अगर आप ये 11 कार्य नहीं करते तो आप अपने आप को भारतीय नहीं कह सकते। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कौन से वो 11 कर्तव्य 11 काम है जो हर भारतीय को भारतीय होने के कारण करना चाहिए, इस देश का वासी होने के कारण करना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला में, जहां हम लोग पढ़ेंगे अपने मौलिक कर्तव्यों को। हम लोग के संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का बात किया गया है कि अगर आप इस देश के वासी हैं तो देश के प्रति आपका कुछ अधिकार बनता है। उस अधिकार की मांग आप सरकार से या सरकारी संस्थाएं से कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका अधिकार है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकार ही रहना आवश्यक है? क्या आपका देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है? हाँ, हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो उन कर्तव्यों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। तो आज हम लोग मौलिक कर्तव्य का जो बेसिक से लेकर आपका जो एग्जाम में जितना भी पॉइंट पूछ सकता है सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में आपका क्या होगा, 10 एमसीक्यू रहेगा जो किसी ना किसी एनटीपीसी या एसएससी लेवल के एग्जाम जो होते हैं उसमें पीवाईक्यू के रूप में पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे पता रहेगा आप लोग का अटेंशन कितना है इस वीडियो में। तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि देश के प्रति हम लोग का क्या कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हर नागरिक को देश की एकता, संविधान के सम्मान और समाज के विकास के लिए निभाना चाहिए। देश का नागरिक होने के कारण, विदेशियों पे ये लागू नहीं होता, देश का नागरिक होने के कारण हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि देश के विकास के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, मेलजोल बनाए रखने के लिए और अपने संविधान की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए कुछ ऐसे ड्यूटीज है, कुछ ऐसे काम है जो हमें करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। तो हर देशवासी को कुछ ऐसे काम है जो करना चाहिए जिससे देश का विकास होगा, देश की एकता बनी रहेगी और हमारा जो संविधान है उसका क्या होगा, सम्मान होगा। उन कार्यों को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। मौलिक अधिकार आपका संविधान में शामिल था, ठीक है, संविधान जब लिखा गया था तभी से मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य बोल के आपका जो संविधान जब लिखा गया था वहां पे नहीं था। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि हम बताते हैं एक अपना क्लास 10 में जब हम थे तो वहां पे एक कविता हम लोग का पढ़ाया जाता था। कवित्री थी अनामिका और कविता का नाम था देश प्रेम। उस कविता में यही सारांश उसका था कि पहले के समय के लोगों के अंदर देश प्रेम बहुत ज्यादा था, तो लेकिन समय के साथ वो देश प्रेम जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, कमते गया। तो शायद ऐसा ही हो सकता है कि जब हम लोग का देश आजाद हुआ था तो मौलिक कर्तव्य बोल के कुछ जरूरत पड़ा ही नहीं, क्योंकि उस समय लोगों के अंदर इतना देशभक्ति था, देश के विकास के प्रति इतनी भावना थी, देश की चीजों के प्रति इतना सम्मान था कि आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा बोल के कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन समय के भाग दौड़ में लोगों के अंदर जो देश प्रेम है, देश प्रेम कहीं ना कहीं कम होते गया। तो देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए इसको ऐड किया गया। तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में बहुत पहले से नहीं था, इसको बाद में 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय क्या किया गया, हमारे संविधान में संशोधन किया गया और उस संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं, 42वां संशोधन किया गया। मतलब 42वां बार जब संशोधन किया गया, संशोधन मतलब आपका संविधान में बदलाव, थोड़ा सा बदलाव, ठीक है, किया गया। तो उसी समय क्या ऐड किया गया, मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य किस लिए जरूरी है, लोगों को उनके देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए ये मौलिक कर्तव्य जरूरी है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में बहुत पहले से नहीं था, लेकिन आपका जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर जिसको हम लोग रूस भी बोलते हैं, वहां के संविधान में वहां पे ये सारी चीजें थी। तो हम लोग की जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हम लोग को भी अपने संविधान में ऐड करना चाहिए देशवासियों को दिखाने के लिए, ठीक है, देशवासियों को बताने के लिए। तो उन्होंने 1976 में एक कमेटी बनाई जिसका कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो स्वर्ण सिंह थे। उन्होंने ही बोला कि यूएसएसआर जो है वहां पे क्या इस प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटीज बोल के कुछ है, तो उसी प्रकार का हम लोग भी क्या करते हैं, अपने संविधान में संशोधन करते हैं। और संशोधन के तहत 42वां जो संशोधन हुआ उसके तहत ही 1976 में क्या हुआ, हम लोग के संविधान में मौलिक कर्तव्य बोल के एक नया चीज आ गया, ठीक है। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। आरंभ में जब
इस समय 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, ठीक है। और किस कमेटी के सलाह पे? कमेटी जो लोगों का संगठन था, जो आइडिया दिया कि ये कर्तव्य रखना चाहिए, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके हेड कौन थे? स्वर्ण सिंह थे। इसको किसने बनाया था? इस कमेटी को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बनाया था, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे जो हर भारतीय को भारतीय होने के कारण करना चाहिए, ठीक है। और बाद में फिर इसमें क्या किया गया? एक और ऐड किया गया। अब टोटल अभी के समय, वर्तमान समय में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। परंतु 86वां संशोधन जब किया गया, ठीक है, 42वां में ऐड किया गया, जब 10 थे, तो फिर इस समय जब संशोधन हुआ, ठीक है, 86, ठीक है, 86वां जो संशोधन किया गया हमारे संविधान में, तो 10 पहले से था, एक और उसमें जोड़ के टोटल कितने मौलिक कर्तव्य बना दिए गए? आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हम लोग के संविधान में मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? तो वर्तमान समय में टोटल कितने थे? कितने हैं? 11 है। लेकिन स्टार्टिंग में कितने थे? जब स्टार्टिंग हुआ था तो 10 मौलिक कर्तव्य था। इस समय जब ये वाला संशोधन हुआ था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, 2002 में ये चीज हुआ था। 1976 में ऐड किया गया था, 2002 में बस उसमें एक और ऐड कर दिया गया। स्टार्ट कब हुआ था आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान में डालने का, ऐड करने का? 1976 में। फिर उसमें 10 गो था, उसमें एक और ऐड कर दिया गया। कब? जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो जब प्रधानमंत्री थे 2002 में, तब एक और ऐड किया गया। तो ये वाला याद रखिएगा। 1976 में देश के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, मतलब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों एकदम मस्त, एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण किया गया था, इनके बारे में भी अगर जानना है परमाणु परीक्षण के बारे में तो बोलिएगा, तो हम वीडियो बनाएंगे। इन दोनों का जोड़ी जय वीरू वाला जोड़ी, बहुत देश के लिए बहुत महान काम किए दोनों मिलकर। तो इस समय के आप याद रखिएगा कि 2002 में राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? 1976 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमारे संविधान के भाग 4A आर्टिकल 51A में सारे 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है, ठीक है। तो जितना भी मौलिक कर्तव्य है आपका क्या है? संविधान का भाग 4A, और वहां पे भी आर्टिकल कितना? आर्टिकल 51A में आपके जितने भी मौलिक कर्तव्य है वो सारे, मतलब भाग देखोगे तो भाग कौन है आपके? जैसे हम लोग पढ़े थे ना स्टार्टिंग में कि आपका 25 भाग है, 25 भाग में आपका 3 वाला भाग में कौन है? मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार से 4 वाला तो बहुत पहले से आ गया होगा वहां पे, उसी में थोड़ा सा संशोधन करके 4A बनाया गया। और 4A में आर्टिकल नंबर 51A में आपका क्या है? 11 को जो मौलिक कर्तव्य है वो वर्णित है, मतलब वहां उसकी व्याख्या की गई। यह सिर्फ भारतीयों पर लागू होता है, मतलब विदेशियों पे नहीं। अगर कोई घूमने आया है तो उन पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है। और अदालत इसके उल्लंघन पर सीधे सजा नहीं सुना देती। देखिए इसी मौलिक कर्तव्य का क्या है, यही एक बहुत लोग आलोचना करते हैं कि आप मौलिक कर्तव्य दिए हैं, तो जो लोग इस मौलिक कर्तव्य को नहीं मानते हैं उनका क्या? तो देखो जैसे अधिकार वाला में होता है कि आपका अधिकार आपको नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो कर्तव्य है, ठीक है, अगर वो आप नहीं करते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट आपको सजा या अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फायदा क्या होगा इसका? देखिए ये देश ऐसा मानता है कि ये वाला इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता तुम पे, ठीक है। तुम्हारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये सारी चीजें तुम करो, इसके लिए तुमको डायरेक्ट रूप से कोई सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। अदालत में तुमको ये नहीं कि ये ऐसा मौलिक कर्तव्य 11 था उसमें ये वाला पूरा नहीं किया इसी कारण से इसको सजा दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी कारण से लोग इसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है, ठीक है, या हमारे जो लोग इसको ऐड किए उनका मानना था कि लोगों का ये मौलिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, ये उनको करना ही चाहिए, ठीक है। इस देश के नागरिक होने के कारण अगर तुम अपने अधिकार की मांग कर सकते हो, तुमको इतना अधिकार दिया गया है तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी तो है, तो वो कर्तव्य करना चाहिए। उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और ये नहीं कि केस कर देंगे ऐसा नहीं। तो इसके उल्लंघन में डायरेक्ट रूप से तुमको सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। सजा मिलती है लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं मिलती, इसके उल्लंघन के लिए नहीं मिलती। लेकिन जैसे एक मौलिक कर्तव्य है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, और अगर तुम राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते हो, ठीक है, तो तुम मौलिक कर्तव्य नहीं निभा रहा है। लेकिन अगर तुम राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है तो वो एक अलग केस हो जाता है, ठीक है, उसके लिए अलग केस है, ठीक है। तो उस केस के तहत तुमको सजा दिया जाएगा, ना कि तुम ये बोला जाएगा अदालत में कि ये अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभाया, नहीं।
तुम मौलिक कर्तव्य निभाओ ना निभाओ, लेकिन अगर वो मौलिक कर्तव्य कोई केस से जुड़ा हुआ है तो उस केस के हिसाब से तुमको सजा मिलेगा, मौलिक कर्तव्य का वहां कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसीलिए लोग इसको उतना सीरियस लेते नहीं है। अब 11 को जो मौलिक कर्तव्य है उसको एक बाय एक करके पढ़ते हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। तो पहला हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है, अपना जो संविधान है, अपना जो राष्ट्रीय स्मारक है, प्रतीक है, इन सब चीजों का हम लोग क्या करें, सम्मान करें। जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, उसकी हम लोग क्या करें, सम्मान करें। तो ये हम लोग का पहला मौलिक कर्तव्य है। अगर आप इनमें से कोई एक नहीं करते हैं या तो आप अपना जो फर्स्ट जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं रहे, ठीक है। अब मान के चलिए आपका मौलिक कर्तव्य है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, लेकिन आप नहीं करते, तो ये इस पे आपको इसलिए केस नहीं हो जाएगा कि आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते, मौलिक कर्तव्य नहीं कर रहा है, नहीं। लेकिन राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना या राष्ट्रगान का सम्मान करना एक अलग केस हो जाएगा, ठीक है, जिसपे तुमको अलग तरीके से जुल्म होगा। वहां पे मौलिक कर्तव्य का कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों एक अलग केस है जो लास्ट में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देश का अपमान कर, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मतलब देश का अपमान, ठीक है, तो उसके लिए अलग केस ही हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को अपनाएं और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के समय जैसे महात्मा गांधी का क्या था, अहिंसा, ठीक है, बलिदान, इनका क्या था, बलिदान था, ठीक है, कुर्बानी, ये सारी चीजें था। तो ये सब क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीयों के द्वारा अपनाए गए कुछ अच्छे आइडिया थे, आदर्श थे। तो हमें भी अपने क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, बलिदान होने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये सारी चीजों का हम लोग को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये हम लोग का दूसरा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहना, कुछ भी ऐसा भाषणबाजी नहीं कर देना जिससे क्या होगा, देश में बिखराव आ जाए, लोग एक दूसरे से बिखर जाए, पोलराइज हो जाए, ठीक है, हिंदू अलग, मुस्लिम, ऐसा भाषणबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। ये तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है कि देश को, अखंडता को, हम लोग जो एक है, एकता को बनाए रखें। देश की रक्षा करे, जब आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार है। मतलब देश की रक्षा करे, ठीक है, और जब जरूरत पड़े तो चाहे आप किसान हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, अपने क्षेत्र में देश की रक्षा करने के लिए हमेशा क्या रहे, तैयार रहे। जैसे कोरोना का समय हुए थे, सभी लोगों ने क्या किया था, जितने भी डॉक्टर थे, सब लोगों ने क्या, ये नहीं कि डॉक्टर है तो बैठ के जाएंगे घर में, हम लोग को भी जान का खतरा, सब लोग बेचारे लोग आए थे और देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, ठीक है, क्या हुए थे, कार्य किए थे। तो हमेशा ऐसा रहना पड़ेगा, ये जज्बा। अब इसके लिए तुम नहीं करेगा तो इसके लिए थोड़ी ना जेल हो जाएगा तुमको, ठीक है। ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है भाई। तुम यहाँ पे रहता है, खाता पीता, अपना अधिकार का तो मांग करता है, लेकिन ये अपना काम नहीं करेगा तो ये तो होता है ना, नमक हलाल टाइप के लोग होते हैं वैसे। सभी भारतीयों में भाईचारा की भावना बढ़ाए, धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग क्या करें, आपस में भाईचारा बढ़ाए, ठीक है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे जो भेदभाव होता है उसको मिटाने का कोशिश करें और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें, ठीक है। जो महिलाओं, ऐसी प्रथा है जिससे महिलाओं का क्या होगा, अपमान होगा, ऐसी प्रथाओं का हम लोग क्या करें, विरोध करें, ठीक है। तो जो कुप्रथाएं समाज में थी, पहले के समय में बहुत सारी प्रथाएं थी, ठीक है, उन प्रथाओं का हम लोग क्या कर दे, विरोध कर दे, यही बोला गया है यहाँ पे। तो महिलाओं के सम्मान को जो भी चीजें ठेस पहुंचाया जा सकता है, जिस चीजों से भी ठेस पहुंचेगा, उन सब चीजों को हम लोग क्या कर दे, त्याग कर दे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। भारत की जो कल्चर है, भारत का जो धरोहर है, भारत को जो डांस है, अलग अलग जो हम लोग का कल्चर है, विरासत है, जो हमें पूर्वजों से मिला है। विरासत मतलब जो हमें क्या हुआ, अपना जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गया, उन सब चीजों की हम लोग क्या करें, रक्षा करें। तो भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर है, ताजमहल है, भारत का ऐसा बहुत सारा नृत्य है, डांस है, ठीक है, ये सब हम लोग का विरासत है, जनरेशन टू जनरेशन हम लोग के पास हो गया है। तो हम भारतीयों का कर्तव्य है कि इन सब चीजों को क्या करें, हम लोग संरक्षित करके रखें और आगे वाले जनरेशन को पास ऑन करें, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य है। अब ये नहीं करोगे तो इसके लिए तुमको सजा नहीं हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करे, वन, झील, नदियां, वन्य जीव आदि इत्यादि की। तो ये पेड़ पौधा लगाए, गंदगी उंदगी ना फैलाए, यही सारी चीजें करना आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो आप नहीं करेंगे, पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पेड़ पौधा का आप नुकसान करें, काटेंगे, तो उसके लिए अलग से जेल हो जाए, क्योंकि वो एक अलग कानून है।
ये नहीं बोलेगा कि आप मौलिक कर्तव्य नहीं किए। वो एक पेड़ पौधा काटना या जंगली जानवरों को मारना एक अलग कानून हो जाएगा, उसके लिए आपको उस हिसाब से सजा मिलेगा, इसके हिसाब से नहीं, क्योंकि इसके लिए उल्लंघन के लिए कोई सजा मिलता नहीं डायरेक्ट रूप से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब अंधविश्वास जो है उसको समाप्त करें, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से सोचें, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करें, अपने अंदर वैज्ञानिक सोच लाए चीजों को, ये नहीं कि अंधविश्वास के नजरिए से देखे कोई भी चीज है अंधविश्वास को मान लीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मानवतावादी विचारधारा लाइए, मानवता इंसानियत के नजर से देखिए और सुधार कीजिए अपने समाज में, अपने भावना में क्या कीजिए, सुधार कीजिए, आपका मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। जितनी भी सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग का बस हुआ, ठीक है, हम लोग का ट्रेन हुआ, हम लोग का पार्क में जितना भी झूला वूला होता है, ठीक है, ये सारी चीजें पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है, सरकारी चीजें मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ये सब किसी एक का नहीं है, सरकार का नहीं है, असल में ही हमारे ही पैसा का है। तो हम लोग का कर्तव्य है कि हम इन सब चीजों को क्या करें, रक्षा करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी होता है तो सड़क या रेल हुआ, बस हुआ या फिर ऐसा वैसा सब तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब अपना मौलिक कर्तव्य हम नहीं करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कई सारे लोग जो होते हैं ऐसा करते हैं। तो हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसकी संरक्षण करें, ठीक है। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, एक्सलेंस, ठीक है। द पाथ ऑफ द एक्सलेंस कहने का मतलब क्या है, उत्कृष्ट होना। उत्कृष्ट होना मतलब एक्सलेंट होना, उस क्षेत्र में बेस्ट होना। अगर आप डॉक्टर है तो एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करें, आप टीचर है तो एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करें, अगर आप एक साइंटिस्ट है तो एक अच्छा साइंटिस्ट बनने की कोशिश करें, अगर आप चित्रकार है तो एक अच्छा चित्रकार बनने की कोशिश करो। मतलब किसी भी क्षेत्र में है आप मेहनत करके उत्कृष्ट एक्सलेंस को प्राप्त करने का कोशिश करें, मतलब यही बोला गया। जिससे क्या होगा, देश का विकास होगा। इंजीनियर है तो एक अच्छा इंजीनियर बनने का कोशिश करें जिससे देश का विकास होगा। तो आप अपने आप पे तैयारी करें, अपने आप पे मेहनत करें और अपने आप को जिस क्षेत्र में भी उस क्षेत्र में अपने आप को सबसे अच्छा करने की कोशिश करें। ये उम्मीद आपसे कौन रखता है, आपका देश रखता है, आपका संविधान रखता है कि आप अच्छा कीजिएगा तो देश भी क्या होगा, आपके साथ विकास करेगा। माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता अभिभावक पेरेंट्स होते हैं, देखो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार को दिलाएगा कौन, तो माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको आप पढ़ाइए, ठीक है। उनसे आप काम नहीं करवा सकते, उनको जबरदस्ती आप स्कूल भेजिए, उनको पढ़ाइए। ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, माता पिता के लिए मौलिक कर्तव्य। यही वाला जो मौलिक कर्तव्य है ना, 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी और हम लोग का 86वां संशोधन जब हुआ था, तो उस समय यही वाला 11 नंबर जो मौलिक कर्तव्य है कि सभी माता पिता जितने भी पेरेंट्स हैं उनका कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जरूरी शिक्षा प्रदान करें, ये कर्तव्य है, ठीक है। और इसके लिए आप उनको स्कूल भेजें, ठीक है। तो ये सारी इसी को चीज को ऐड किया गया था। तो ये हम लोग का क्या था, 11 मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन से क्या होगा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारी है। बोले ना, ये क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, इसके लिए कोई सीधा दंड नहीं मिलता। इनका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन इसके उल्लंघन पर सामान्यतः सीधी सजा नहीं मिलती, कोई जनरल सजा उजा नहीं मिलता। सामान्य स्थिति में जैसे समझते कुछ मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर सीधे अदालत में सजा नहीं दी जाती है, ये नैतिक मोरल कर्तव्य माने जाते हैं। तो ये क्या है, मोरल कर्तव्य, इसको करना चाहिए। अब नहीं कीजिएगा तो इसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मामले में सजा हो सकती है। ये समान जनरल केस में नहीं होगा, लेकिन कुछ मामले में सजा हो सकती है। बताया थे अभी, अगर किसी मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन से किसी कानून का भी उल्लंघन होता है, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तुम कर रहा है लेकिन उसके साथ ही कोई कानून बना है, उसका भी उल्लंघन हो गया, दूसरा कोई कानून, ठीक है, तो आपको सजा मिलेंगे। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, आपका पहला मौलिक कर्तव्य है आपका राष्ट्रीय ध्वज, जितने भी सरकारी स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है, चीजें हैं, प्रतीक है, उनका सम्मान करना, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं करेंगे, ये मौलिक कर्तव्य था, तुम नहीं किया अलग बात है, लेकिन ये सारा इससे रिलेटेड एक और केस है, ठीक है। एक और तुम्हारा क्या है, कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल होनर्स एक्ट, ठीक है। होनर एक्ट 1971 के तहत सजा हो सकती है। तो अगर आप राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीक जो है उनका सम्मान नहीं करते, तो आपको ये नहीं बोला जाता कि अपना मौलिक कर्तव्य नहीं किया। आप 1971 में जो ये कानून है इसका आप पालन नहीं किया, जिसके कारण से इस कानून के तहत आपको सजा मिलेगा। तो आप जनरली केस में, नॉर्मल केस में क्या हो सकता है, कोई ऐसा कानून होगा जिसमें आपको सजा वजा नहीं मिलेगा किसी प्रकार का, लेकिन
कुछ कुछ ऐसे भी मौलिक कर्तव्य है जो अलग से एक कानून है, ठीक है। तो अगर आप उन मौलिक कर्तव्य को नहीं करते हैं तो आप इस प्रकार का चीज करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, सजा हो सकता है। वो आपको मौलिक कर्तव्य के पालन के लिए नहीं होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ कानून है उसको ना पालन करने के लिए ये होगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हम लोग का मौलिक कर्तव्य है, लेकिन आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको इस कानून के तहत आपको सजा मिलेगा। मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आपको सजा मतलब उल्लंघन करने के लिए नहीं मिलेगा, इसका नुकसान करने के लिए आपको मिल सकता है। पर्यावरण को नुकसान करना, पर्यावरण कानून के तहत सजा मिल सकती है। तो हम बोले ना कि मौलिक कर्तव्य जो है उसको ना पालन करने से आपका उसका उल्लंघन करने से आपको डायरेक्ट सजा नहीं मिलता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो कानून पहले बन चुके हैं या बाद में बनाए गए हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए, या जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, प्रतीक होते हैं जैसे अशोक स्तंभ, ये सारी चीजों के सम्मान करने के लिए, उसका आप अपमान कीजिएगा तो आपको कानून सजा देगा, ठीक है। पर्यावरण का नुकसान कीजिए तो कानून सजा देगा, और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कीजिएगा तो कानून आपको क्या करेगा, सजा देगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग थे, इसमें स्पेशल थे, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य में तो आते आते, लेकिन इसका एक अलग से कानून है और मौलिक कर्तव्य के हिसाब से मिलेगा, इस कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगा। तो हम लोग का मौलिक कर्तव्य वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको देख के पढ़िए और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे पता चलेगा आप लोग कितना इस वीडियो में अटेंशन दिए हैं। ये आप लोग का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, किस में किया गया है, आपका कर दीजिएगा, आंसर तो आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, किस संशोधन द्वारा पहली बार जोड़ा गया, ठीक है। तो वो वाला पहली बार वाला, ठीक है, तो आप कर दीजिएगा। हम आंसर नहीं बता रहे, अभी तो पता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने किया था, ये भी बताया है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, तो ये कर दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई, ये भी बताया है। 86वां संशोधन 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य में कौन सा नया कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी अभी बताया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, आप पढ़ के अच्छे से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए आपको पढ़ रहे होंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, वो भी आपको पता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है, आप लोग देख के भर दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य की संख्या मूल रूप से कितनी थी, मूल रूप से मतलब स्टार्टिंग में जब इन्हें संविधान में जोड़ा गया, स्टार्टिंग में। ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम के PYQ है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि 1 का आंसर ये होगा, 2 का आंसर ये होगा, ऐसे करके कमेंट कीजिए, जिससे पता चले आपको कितना अटेंशन दिए है। तो ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य था। जितने भी एग्जाम होते हैं मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड इतने क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आराम से उन एग्जाम का क्वेश्चन को आप टैकल कर पाइएगा, देख पाइएगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य हम लोग का खत्म हुआ। तो आप लोग ऐसे ही इस वीडियो को देखे हैं, ठीक है, चलिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट जो क्लास होगा, मतलब वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 पॉलिटी का वीडियो आए, पॉलिटिकल साइंस का 2 किसी टॉपिक का वीडियो, जैसे आज आ गया मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, उसी प्रकार से वीक में 2 वीडियो आएगा जो पॉलिटी से रिलेटेड होगा और एक हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। बाकी आपका जो शॉर्ट वीडियो है वो आते रहेगा। ये सारी चीजें आप अगर देखते रहेगा तो आपका जो एग्जाम का तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। चलिए धन्यवाद।